तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में ही आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि मात्र 3 दिनों में 260 सब्सक्राइबर हमारे साथ हो गए हैं और ये देखते ही देखते 2 सब्सक्राइबर और बढ़ गए, यानी कि 262 सदस्यों का परिवार हमने बना लिया है सैनिक मंत्रा में। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इसी तरह से अगर आपने मुझे सपोर्ट करते रहे और इसी तरह से साथ देते रहे तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपके लिए लाऊंगा, ऐसी वेलफेयर वाली वीडियोस आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए हर तरह से फायदेमंद साबित होगी। फिर चाहे वो वैकेंसीज की बात हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर की बात हो या कोई सरकारी योजनाएं हो, आपको हर तरह से फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे, एक जबरदस्त वैकेंसी आई हुई है। तनख्वाह है महीने की 30,000 से लेकर 1,20,000 तक और 3% की बढ़ोतरी भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से मिलने वाले सारे अलाउंसेस और सारी सुविधाएं भी आपको लागू होगी। तो ये वैकेंसीज कहां पर है, कैसे है, इसका अप्लाई कैसे करना है, आपने किस प्रोसेस से आगे चलना है, आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जहां पर वैकेंसी आई है वो क्या है, उसका फ्यूचर क्या है और इसके साथ में काम करते हुए आपका फ्यूचर क्या रहेगा, ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में अगले 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि ये वैकेंसी अगर आपके काम की नहीं है तो प्लीज इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, किसी और भाई के पास इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। हो सकता है उनके पास इस वैकेंसी की जरूरत हो और किसी का भविष्य बन सकता है, किसी को रोजगारी मिल सकती है, किसी की लाइफ बन सकती है। वो इंसान आपको हमेशा के लिए जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा कि इस आदमी ने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी जिस वजह से मेरी जिंदगी बन गई। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में ये वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आखिर क्या है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से संचालित एक लिमिटेड कंपनीज है। इसे पीएसयू कहा जाता है। पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित है। 1954 में यह कंपनी शुरू हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और पूरे इंडिया में इसकी 9 बड़ी बड़ी यूनिट्स है। सबसे पहले तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी एयरस्पेस और डिफेंस फील्ड में अपनी सर्विसेज देती है। रडार्स बनाती है, रेडियो इक्विपमेंट्स बनाती है, सिग्नल इक्विपमेंट्स बनाती है, ये सारी चीजें बनाती है। इसके अलावा सिग्नल के कई सारे इक्विपमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी के साथ जुड़ने से आपका करियर ज्यादा ब्राइट हो सकता है, ज्यादा बेटर हो सकता है। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। सबसे पहले तो हमें यह चिंता होती है कि भाई इसमें अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है। बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए, मैं स्क्रीन के ऊपर एड्रेस दिखा रहा हूं आपको। आपने एक सिंपल सा एनवलप लेना है और इस पते के ऊपर आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते वक्त इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आएंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस डॉक्यूमेंट के लिंक है। इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, उसी फॉर्मेट में आपने अप्लाई करना है और अपनी सारी डिटेल्स भर के फॉर्मेट को फिलअप कर देना है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या डालना है इसके अंदर, एक तो SSLC डालना है, यानी कि लिविंग सर्टिफिकेट, जो 10वीं के बाद जो आपको स्कूल छोड़ने का एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक वो डालना है। जाति प्रमाण पत्र डालना है अगर आपको लागू है तो। उसके अलावा आर्मी से रिटायर्ड हुए कि आपकी जो डिस्चार्ज बुक है जिसके अंदर आपका पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है, उसकी एक जेरोक्स कॉपी डालनी है। इसके अलावा जो वैकेंसीज है उसके रिलेटेड आपके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कोई सर्टिफिकेट प्राप्त है। जैसे हम फोर्स से रिटायर्ड होते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। कई बार हम सोचते रहते हैं ना कि इस सर्टिफिकेट का क्या काम है, तो आज इस वैकेंसी में उस सर्टिफिकेट की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। ये सारे डॉक्यूमेंट डालने हैं। उसके अलावा जो फॉर्म आपने फिलअप किया है उसके ऊपर एक फोटो का कॉलम है, उसके ऊपर फोटो भी आपने चिपकाना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम और करना है। जो कैंडिडेट जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 500 रुपए की फीस है। आपको फीस भी भरनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। तो फीस आपने भरनी है SBI कलेक्ट के द्वारा। जनरली PSUs और जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको फीस इसी तरह से अदा की जाती है, SBI कलेक्ट के द्वारा। तो अब बात आती है एज की, कहां तक की एज वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एज आपकी 50 वर्ष होनी चाहिए 1/10/2020 तक, यानी कि 1/10/2020 तक आपकी एज जो है 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कई बार हम सोचते रहते हैं कि यार एज ज्यादा हो गई, अब तो हम कहीं काम नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए देखिए 50 साल तक की आयु सीमा दी गई है। अच्छा, तो पोस्ट क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर लिख के दिखा रहा हूं कि ये पोस्ट क्या है। देखने से आपको हो सकता है कि समझ में ना आए कि इस पोस्ट को क्या कहा जाता है, लेकिन आगे मैं आपको यह बताऊंगा कि इस पोस्ट में आपने क्या काम करना होगा और इसके लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए।
अच्छा, इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसमें मेंशन किया गया है कि एक सर्विसमैन कैंडिडेट होना चाहिए, आर्मी से रिटायर्ड होना चाहिए। लेकिन जो हमारे भाई इस फील्ड में काम कर चुके हैं, सिग्नल्स में काम कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर चुके हैं या कम्युनिकेशन सिस्टम में काम कर चुके हैं, सिग्नल जो कोर है आर्मी की उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेड है। उसके अलावा ईएमई में जो मैकेनिक होते हैं, रडार मैकेनिक होते हैं, कम्युनिकेशन में मैकेनिक होते हैं, रेडियो सेट के मैकेनिक होते हैं, तो ये सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सभी के पास ये क्वालिफिकेशन ऑलरेडी है और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आपके जो ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उसको आप एक बार गौर से पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, एक विशेष अनुभव भी मांगा गया है। तो अनुभव क्या मांगा गया है? एक्सपीरियंस मांगा गया है। कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट है, सिग्नल के जो इक्विपमेंट है, उसके मेंटेनेंस, उसके रखरखाव और उसके रिपेयरिंग के बारे में आपको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि अक्सर आप फौज में करते रहते हो। तो वही आपका एक्सपीरियंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेक्शन मेथड क्या होगी इस नौकरी के लिए? सिलेक्शन मेथड के लिए ये मेंशन किया गया है कि सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगी आपकी। तो रिटन टेस्ट से दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिटन टेस्ट में वही चीजें पूछी जाएगी जो आपने उम्र भर अपनी नौकरी में जो काम किए हैं, सिग्नल और रेडियो और ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुरूप जो काम किए, उसके बारे में ही ये सब कुछ पूछा जाएगा आपको। इसके अलावा कुछ इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं पूछी जाएगी। रिटन टेस्ट में जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की डेट अभी तक मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप आवेदन करते हो तो आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके इंटरव्यू की और रिटर्न की डेट क्या है। ये जॉब सिर्फ 5 साल के टर्नओवर के लिए आपको मिलेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। लेकिन दोस्तों इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए क्या कि सिर्फ 5 साल के लिए मिल रही है। देखिए, अच्छी खासी तनख्वाह मिल रही है। उसके बाद में ये होता है कि आप जब 5 साल ऐसे फील्ड में काम करते हो तो आपको कंपनी की तरफ से हो सकता है कि एक बड़ा सर्टिफिकेट भी मिल जाए, और इन सर्टिफिकेट की वैल्यू सिविल में कई सारी कंपनियों में बहुत ज्यादा होती है। आपने नेवी के सोल्जर्स को देखा होगा, वहां से शॉर्टली रिटायरमेंट लेने के बाद में मर्चेंट नेवीज वगैरह में काफी जगहों पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है और लाखों में सैलरी कमाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के दम पे कमाते हैं। आपके लिए भी एक ऐसा ही मौका है, आप एक्सपीरियंस के दम पे यहां से कमाई कर सकते हो। कि आपने क्या काम करना होगा इस जॉब के दौरान, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कंपनी ने जम्मू एंड कश्मीर इलाके में, जैसे कि कुपवाड़ा है, रजौरी है, जम्मू है, ऐसे कई जगह पे आर्मी के लिए सेल्यूलर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स खड़े किए हुए, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और वहां पर कम्युनिकेशन के, रेडियो के जितने भी उपकरण होते हैं उनके मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए आपको वहां पर रखा जाएगा, और वहां पर आपके जो इक्विपमेंट के जो रिकॉर्ड्स है उसको आपको मेंटेन करना होगा। इसी टाइप का कुछ काम रहेगा आपका। तो ये समझने वाली बात होगी कि आपके लिए ये सबसे सॉफ्ट टारगेट है। बहुत कम लोग ऐसी नौकरियों में अप्लाई करते हैं और बहुत कम लोगों को ऐसी नौकरियों का पता होता है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है, इसका जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है और फॉर्म का फॉर्मेट दिया है, उसके अलावा भी और बहुत सारी वैकेंसीज है, अलग अलग ट्रेड्स के लिए है, अलग अलग रैंक्स के लिए है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए वैकेंसी है। तो आप उस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।